हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। फर्स्ट पार्ट में है साइन ए कॉस ए, सेकंड पार्ट में साइन सी और कॉस सी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ रूल समझ लेते हैं। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का रूल? कोई भी राइट ट्रायंगल हो जो 90 के सामने होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, और बेस है जो इसके एंगल पर डिपेंड करता है। अगर एंगल ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है, तो अगर ये एंगल, अगर यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है, ये एंगल ए है, तो ये एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो अगर इस एंगल की बात करें तो इसके सामने का जो साइड होगा ये वाला, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, तो ये बी सी हो जाएगा। और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा, तो 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेनस। और जो साइड बच गया, ये साइड ले चुके हैं, ये साइड भी ले चुके हैं, अब साइड बच गया ए बी, तो ये बेस हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू ए बी। तो इसमें राइट ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर साइन ए नहीं कॉस सी रहे, ये साइन सी रहे, जैसे यहाँ पर साइन सी रहे, तो यहाँ पर एंगल सी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर और बेस को देखेंगे। तो अब एंगल यहाँ पे सी लिया गया है, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग इसके सामने जो साइड बना है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सी के अकॉर्डिंग हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी, और बेस हो जाएगा बी सी। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेगा, तो बेस हो जाएगा बी सी। यहाँ पर हाइपोटेनस और बेस चेंज करेगा, ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज करेगा। हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने जो रहेगा वही होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सोल्व करके हैं, फर्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, बी पर है जो राइट एंगल है, 90 डिग्री बी पर है, तो इसके सामने का ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और हमको ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट में है कि तीनों साइड हमें दिखना चाहिए, तो ये एक साइड दिखा, ये दूसरा साइड है। अब ये हाइपोटेनस यहाँ पे नहीं गिवन है, तो हम पहले हाइपोटेनस यहाँ पे सोल्व करके निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी ये नहीं गिवन है, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये 49, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 2 5 6 करेंगे 25 ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आएगा, तो 625 का रूट होता है 25। तो अब हमें तीनों साइड पता चल गया, ए बी 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 सी और ये है हाइपोटेनस। तो अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में है साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर एंगल ए है, तो ए एंगल के अकॉर्डिंग, ये ए एंगल है, तो ए एंगल के अकॉर्डिंग इसके सामने जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा।
तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर BC। और हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने ही होगा, तो हाइपोटेनस हो गया AC। तो BC इज इक्वल टू है 7 और AC इज इक्वल टू है 25। अब ये इसी पार्ट में cos A निकालना है, तो cos A इज इक्वल टू, पहले cos A का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय, बेस को B से लिखते हैं, हाइपोटेनस को S से लिखते हैं। अब यहाँ पर फिर एंगल A ही लिया गया है, तो A के सामने ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, A एंगल लिए तब, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो जो साइड बच गया, ये और ये साइड ले लिए तो साइड ये बच गया, तो ये यहाँ पर बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस हो गया 24 और हाइपोटेनस हो गया 25। ये दो आंसर हो गया। अब पार्ट सेकंड में है साइन C कॉस C। तो साइन C पार्ट सेकंड में है साइन C इज इक्वल टू, तो साइन C इज इक्वल टू होता है P/H। तो यहाँ पर एंगल लिया गया है C, तो इसके अनुसार, एंगल C के अनुसार इसके सामने जो साइड होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसके सामने साइड होगी, इसके सामने जो साइड हो गया, या इट मीन्स ये हो गया P। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा, और जो बच गया वो हो जाएगा बेस, तो ये बेस हो जाएगा। याद रखना है जो यहाँ पर एंगल रहे तो उसी के अनुसार हम लोग परपेंडिकुलर बेस देते हैं। तो एंगल यहाँ पर C है, ये एंगल जो है ये C है, तो C के अकॉर्डिंग इसके सामने जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस, जो साइड बच गया बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो गया 24 और हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस गिवन है 25। अब ये सेकंड पार्ट में cos C, तो cos C इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस है 7 और हाइपोटेनस है 25, तो ये आंसर, ये भी आंसर।